हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएल स्टडी। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपना रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत। आज हमारा टॉपिक होगा क्लॉक, दैट इज घड़ी। तो क्लॉक पे भी आपके लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इसमें हम डायरेक्ट बात करेंगे। पहला क्वेश्चन लेने से पहले कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में आपको रखना होगा क्लॉक टॉपिक के अंतर्गत किसी भी प्रॉब्लम को डील करने से पहले। ठीक, तो जैसे कि यहाँ मैंने 2 क्लॉक बनाया है। थोड़ा ये सही नहीं बना है, ये थोड़ा सा सोया हुआ लग रहा है। पूरा प्रॉपर क्लॉक यहाँ पे नहीं बन पाया क्योंकि क्लॉक कैसा होता है, पूरा गोल होता है, पूरा सर्कल होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ड्राइंग कंपटीशन नहीं हो रहा है, ठीक, हमें यहाँ सिर्फ बेसिकली क्या देखना है कि इसका कंसेप्ट क्या है। एग्जाम में अगर हमारे पास क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम डील कैसे करेंगे, तो इसीलिए हमको क्लॉक को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ा। अब जैसे यहाँ पे ये क्या है, क्लॉक को मैंने रिप्रेजेंट किया है जैसे कि यहाँ 12, 6, यहाँ 3, यहाँ 9, ये 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ये क्लॉक है। अब यहाँ 3 सुइयाँ होता है क्लॉक में। अब इस चीज़ से हम भली भांति पहले से भी अवगत होते हैं, ठीक, लेकिन एक बार फिर भी रिकॉल करते हैं। 3 सुई होता है घड़ी में। क्या होता है कि एक तो होता है आवर का, दूसरा होता है मिनट का और तीसरा होता है सेकेंड का सुई। तो इसी को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ये आवर का हो गया मतलब घंटे का सुई, ये मिनट का सुई हो गया और ये सेकेंड का सुई हो गया। ठीक है, अब उसी तरह इसमें भी ये आवर का सुई हो गया, ये मिनट का सुई हो गया और ये सेकेंड का सुई हो गया। अब 3 सुइयों में एक चीज़ हम देखे होंगे कि घंटे का सुई, मिनट का सुई और सेकेंड के सुई में सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो सेकेंड का सुई का होता है। उससे थोड़ा सा कम लंबाई जो है आपका मिनट की सुई का होता है और सबसे कम लंबाई जो है वो आपका घंटे का सुई का होता है। ठीक, तो इस टॉपिक से आपके पास जनरली जो अब एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 3-4 टाइप से क्वेश्चन इसमें राइज होते हैं। पहला आपके पास क्वेश्चन हो सकता है कि वास्तविक समय कुछ दे दिया आपको, मान लो कि 12:15 वास्तविक समय है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या है। ठीक, दूसरा टाइप इसका जल प्रतिबिंब समय पूछ सकता है। तीसरा टाइप आपको डिग्री निकालने के लिए पूछ सकता है कि घंटे कुछ बज के कुछ मिनट हो रहा है तो उसमें घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का एंगल बन रहा होगा। वो हम क्वेश्चंस लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा उस टाइम। चौथा इसका टाइप हो सकता है कि मान लो कि 3:40 हो रहा है तो उसमें अगर घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगा, मतलब डायरेक्शन बेस्ड इसमें चौथा टाइप होता है। तो बारी बारी से उसको हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली ले रहे हैं जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब संबंधित जो प्रश्न हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, अब जल प्रतिबिंब और पहला चीज कुछ चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। अब दर्पण प्रतिबिंब जैसे एग्जाम में आता है कि दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, ये दर्पण प्रतिबिंबित समय क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंबित समय, दर्पण प्रतिबिंबित समय क्या होगा। एक तो होता है दर्पण प्रतिबिंबित समय और दूसरा होता है जल प्रतिबिंबित समय। जल प्रतिबिंबित समय, जल प्रतिबिंबित समय। ठीक, ये 2 हो गए, दर्पण प्रतिबिंबित समय और जल प्रतिबिंबित समय। आप चाहो तो इसको आप नोट करके भी लिख सकते हो। कभी कभी आपके एग्जाम में अब ये दर्पण प्रतिबिंबित समय क्या कहलाता है, ये जो वर्टिकल मिरर हम बनाए हैं और यहाँ पे क्या बनाया है, हॉरिजॉन्टल मिरर। ठीक, वर्टिकल मिरर क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, वो क्या कहलाता है, वर्टिकल। और ये क्या है, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल। अब जो यहाँ पे ये पहला मिरर है वो कौन सा है, ये है वर्टिकल, ये है वर्टिकल मिरर। वर्टिकल को ही हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं लंबवत। ठीक है, और ये जो मिरर बना है ये कौन सा मिरर है, ये है हॉरिजॉन्टल, ये है हॉरिजॉन्टल मिरर। हिंदी में इसी को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज। हिंदी में इसको कहते हैं क्षैतिज। ठीक, तो वर्टिकल ये लंबवत जो इमेज होता है, जैसे क्वेश्चंस में आपके पास हो सकता है कि लंबवत प्रतिबिंबित समय क्या है, मतलब वर्टिकल मिरर। लंबवत प्रतिबिंबित समय को ही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि दर्पण प्रतिबिंब समय, यह दर्पण प्रतिबिंबित समय। और हॉरिजॉन्टल या फिर क्षैतिज प्रतिबिंबित समय जो है उसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है जल प्रतिबिंबित समय। तो इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में आपके पास ऐसा हो सकता है कि मान लो किसी घड़ी में कुछ बज के कुछ मिनट, मतलब मान लो कि 1:40 का समय हो रहा है वास्तविक समय, तो उसमें क्वेश्चन बोल दिया कि दर्पण प्रतिबिंबित समय क्या होगा, या उसी समय क्वेश्चन बोल दिया कि लंबवत प्रतिबिंबित समय क्या होगा। क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकता है कि जल प्रतिबिंबित समय क्या होगा या क्षैतिज प्रतिबिंबित समय क्या होगा। तो एक ही चीज के लिए अलग अलग वर्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
तो अगर हम उससे भली भांति अवगत नहीं होंगे तो वहाँ पर फिर कन्फ्यूजन का चांसेस है कि हो सकता है आप कन्फ्यूज हो जाओ कि दर्पण प्रतिबिंबित समय पढ़े थे या जल प्रतिबिंबित समय पढ़े थे, यहाँ तो लंबवत पूछ रहा है और क्षैतिज पूछ रहा है, तो कन्फ्यूजन नहीं। ये जो वर्टिकल, ये लंबवत प्रतिबिंबित दर्पण है, वर्टिकल मिरर है, उसी को हम कह रहे हैं दर्पण प्रतिबिंबित, और ये जो हॉरिजेंटल मिरर है मतलब क्षैतिज जो प्रतिबिंबित समय है उसी को हम कह रहे हैं जल प्रतिबिंबित। मतलब कि दर्पण प्रतिबिंबित समय को ही क्या कहा जा सकता है, तो इसी को कहा जा सकता है लंबवत प्रतिबिंबित समय, लंबवत प्रतिबिंबित समय, बिंबित समय, लंबवत प्रतिबिंबित समय। और जल प्रतिबिंब जो है उसी को कहा जा सकता है क्षैतिज प्रतिबिंबित समय, क्षैतिज प्रतिबिंबित समय। ठीक, दर्पण प्रतिबिंबित समय बोल दो या लंबवत प्रतिबिंबित समय बोल दो, बात सेम है। अब दर्पण प्रतिबिंब समय निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब आपके दिमाग में कौन सा फिगर चलना चाहिए, ये वाला कि ये क्लॉक बन रहा है और इस हिसाब से कुछ मिरर रखा हुआ है। ठीक, ये हो गया आपका क्या, दर्पण प्रतिबिंबित समय या लंबवत प्रतिबिंबित समय। क्वेश्चन में अगर जल प्रतिबिंबित समय रहे मतलब आपके दिमाग में कौन सा फिगर चलना चाहिए कि मिरर जो है वो इस हिसाब से क्षैतिज रखा हुआ है, तो उसी को कह सकते हैं जल प्रतिबिंबित समय या फिर क्षैतिज प्रतिबिंबित समय। ठीक, ये कुछ वर्ड्स जो कि क्वेश्चंस में जनरली यूज्ड होते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज फिर इसमें क्या है कि अब जैसे कि क्वेश्चन मान लो कि यहाँ पे कुछ चीज, छोटा मोटा चीज जो भी होता है, बहुत लोग ध्यान दिए भी होंगे, बहुत लोग ध्यान नहीं भी दिए होंगे, उसको हम देख लेते हैं। अब जैसे मैंने इस घड़ी में 12:15 का एक समय अंकित किया है। ठीक, तो 12:15 का समय होता है तो जो मिनट का जो सुई है वो तो चलो ठीक है एग्जैक्ट 3 पे है। ठीक, लेकिन घंटे का सुई एग्जैक्ट 12 पे ना होके 12 से हल्का सा आगे होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि मिनट का सुई जब यहां से यहां आया सर, तो घंटे का सुई भी हल्का सा अपनी जगह से, मतलब पूरा एग्जैक्ट 12 पे नहीं होगा, 12 से हल्का सा आगे होगा। अब जैसे यहाँ 2:20 का समय, तो अगर मिनट का सुई 4 पे है तो घंटे का सुई एग्जैक्ट 2 पे ना होकर 2 से हल्का सा आगे होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि मिनट के सुई के साथ साथ घंटे का सुई का भी मूवमेंट होते जाता है। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे मान लो कि 12:15 का समय है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोल दिया कि वास्तविक समय 12:15 है, इसका आप दर्पण प्रतिबिंबित समय या फिर लंबवत प्रतिबिंबित समय आप निकाल के बताओ। तो एग्जाम में आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि यहाँ पे आप क्लॉक एक बनाए, वहां पे आप 12:15 का समय बनाए, उसके बाद फिर इसका रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, जैसे यहाँ एक मिरर रखा हुआ है तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पर फिर जो क्लॉक बनेगा उसमें जो समय होगा वो बेसिकली आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक, अब इसको अगर बनाते हो आप, मान लो ये वर्टिकल मिरर है तो इसका क्लॉक जैसे मान लो यहाँ पे बनेगा। ठीक, इसका मैं बना रहा हूँ, तो इसका क्लॉक अगर हम यहाँ बनाए तो इसमें होता क्या है कि जो मिरर के जितने नज़दीक है वो उतना ही नज़दीक बनेगा, और जो मिरर से दूर है वो मिरर के दूर बनेगा। मतलब जैसे 3 यहाँ पे है तो ये 3 कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। ये 9 दूर में है तो 9 दूर में जाके बनेगा, मतलब 9 कहाँ बनेगा, तो 9 यहाँ बनेगा। 12 एग्जैक्ट अपनी जगह पे ही बनेगा, 6 एग्जैक्ट अपनी जगह ही पे बनेगा। अब यहाँ 3 है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ 2 बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ 1 बनेगा। ठीक, अब उसी तरह यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ 11 बनेगा, यहाँ 10 बनेगा। यहाँ क्या बनेगा सर, यहाँ 8 बनेगा, यहाँ 7 बनेगा, यहाँ 5 बनेगा, यहाँ 4 बनेगा। तो अगर ये एक्चुअल मिरर है तो जो दर्पण प्रतिबिंबित समय या फिर लंबवत प्रतिबिंबित समय होगा वो क्या करेगा कि जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट होगा, जैसे 3 यहाँ, तो 3 को सबसे पहले अपने सामने बना देगा। उसके बाद 2 है तो 2 को यहाँ बना देगा, 1 है तो 1 को यहाँ बना देगा, 9 दूर में है तो 9 को दूर में बनाएगा, 10 यहाँ पे है तो 10 यहाँ को बनाएगा। मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है दर्पण में या फिर जल में, दोनों में घड़ियों का क्या होता है कि रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो जो इमेज दर्पण की जितना नज़दीक होगा वो उसका प्रतिबिंब उतना ही नज़दीक बनाएगा, और जो इमेज दर्पण की जितना ज़्यादा दूर होगा उसका प्रतिबिंब दर्पण उतना ही दूर बनाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट होता है। लेकिन एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहाँ पे क्लॉक बनाए, फिर यहाँ पे क्लॉक बनाए, फिर घंटे और मिनट का सुई का रिप्रेजेंटेशन किए, इस हिसाब से नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बनाने का बनाया जा सकता है इस हिसाब से भी, लेकिन टाइमिंग बहुत ज़्यादा जाता है और इतना टाइम आपके पास होता नहीं कि एक क्वेश्चन में आप 5 मिनट और 10 मिनट का समय दे दो। तो इसे कुछ बेसिक ट्रिक बोल सकते हो, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, कुछ नंबर्स हैं जिसके साथ इवेल्युएशन करके दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको आप बिना पेन पेपर यूज किए बना सकते हो। ठीक, उसी चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ जैसे कि 2 घड़ियों बना के छोटा मोटा चीज़ में क्लियर किया हूँ कि दर्पण प्रतिबिंबित लंबवत प्रतिबिंब क्या होता है, जल प्रतिबिंब मतलब क्षैतिज प्रतिबिंब क्या होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जल प्रतिबिंब समय या क्षैतिज प्रतिबिंब समय। अब चलिए हम कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो थोड़ा सा
और क्लियर होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जैसे इसमें कि यदि वास्तविक समय 10:19 हो रहे हो तो इस स्थिति में दर्पण प्रतिबिंबित समय क्या होगा। ठीक, तो अब 10:19, अब यहाँ पे आप क्लॉक बनाए 10:19। अब पहला क्या है आपके पास ऑप्शन कि आप एक क्लॉक बनाओ, 10:19 बजाओ, फिर दर्पण लगाओ। अब चूंकि यहाँ दर्पण प्रतिबिंब समय लगा रहा है मतलब लंबवत, ठीक, तो लंबवत एक दर्पण लगाओ, उसके बाद इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे लगाओ और उसके बाद आप फाइंड करो कि समय क्या होगा। पहला तो ऑप्शन ये है जो कि बहुत टफ ऑप्शन है, कंपटीशन एग्जाम में नहीं फॉलो किया जा सकता है। दूसरा अप्रोच जो कि बहुत इजी वे में बहुत कम समय निकाला जा सकता है समय, कि यदि वास्तविक समय 10:19 हो रहे हो तो इस स्थिति में दर्पण प्रतिबिंब समय क्या है। अब दर्पण प्रतिबिंब संबंधित आपके दो चीज़ मैं बताऊंगा यहाँ पे, वो चीज़ आपको नोट कर लेना है, दिमाग में रखना है कि समय जो वास्तविक समय या दर्पण प्रतिबिंब समय, यहाँ जैसे कि क्या बोला है वास्तविक समय दे दिया है, यहाँ हो सकता है कि दर्पण प्रतिबिंब समय पहले दे दे और वास्तविक समय बाद में पूछते। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो टर्म्स यहाँ हम यूज करेंगे वो दोनों के लिए करेंगे। जैसे घड़ी जो होता है ना, जो हमारे घर में घड़ी होता है वो 12 बजता है, 12 के बाद फिर 1 बजता है, मतलब 1 2 3 4 अप टू 12, अब 12 के बाद फिर 1, ठीक। लेकिन रेलवे में जो टाइमिंग होता है वो 24 तक का होता है। जैसे 24 तक बजेगा, फिर 1 2 3 से स्टार्ट करेगा, फिर 24 तक जाएगा, फिर 1 2 3 से स्टार्ट करेगा, फिर 24 तक जाएगा, ठीक। तो दिमाग में क्या आपको रखना है कि समय जो है चाहे वास्तविक समय दे या फिर प्रतिबिंबित समय दे, समय अगर 12 बजे से नीचे का समय दे रहा है, जैसे यहाँ क्या बोल रहा है 10:19, हम क्या बता रहे हैं 12 बजे से नीचे का समय दे रहा है, तो 12 बजे से नीचे का अगर समय दे रहा है तो उसको हम 11:60 में माइनस करेंगे, वो हमारा प्रतिबिंबित समय निकल जाएगा। क्लियर करेंगे इसको थोड़ा, लेकिन पहले ये ध्यान दो जो मैं बता रहा हूं। क्या मैं बोल रहा हूं कि समय अगर क्वेश्चन में 12 बजे से नीचे दे तो 11:60 है, जूम करेंगे 11:60 मतलब क्या हुआ 60 मिनट मतलब 1 घंटा, और मतलब 11:60 मतलब कितना हो गया टोटल 12 घंटा। 11:60 मतलब क्या हो गया 12 घंटा, ठीक। 11:60 बोल दो या 12 घंटा बोल दो, बात सेम है। तो यही हम बोल रहे हैं कि 12 बजे से नीचे का अगर समय दे तो 11:60 को हम उसमें एज्यूम करेंगे, और 12 बजे से ऊपर का समय दे अगर क्वेश्चन आएगा वो चीज़ क्लियर होगा कि 12 बजे से ऊपर का समय कैसे देता है। लेकिन दिमाग में बस ये रखो कि 12 बजे से अगर ऊपर का समय दे तो आपको 23:60 एज्यूम करना है। 23:60 मतलब 23 घंटा और इधर 60 मिनट, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो इसका मतलब क्या हो गया 23 घंटा और 60 मिनट का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हो गया 24 घंटा। तो समय तो दो सर, जैसे आपके घर में जो घड़ी होता है उसमें 12 बजे तक का समय दिखाएगा, रेलवे जोन में जो घड़ियाँ होती है वहाँ 24 तक का समय दिखाता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 12 बजे से नीचे का समय दे तो 11:60 ले लेना है, और 12 बजे से ऊपर का समय दे तो 23:60 ले लेना है। अब ये 11:60 और 23:60 लेना कहाँ है वो चीज़ को देखते हैं। 12 बजे से ऊपर का समय जो बता रहा हूँ वो भी क्वेश्चन लूंगा मैं, वो तब क्लियर होगा। बस दिमाग में ये रखो कि 11:60 और 23:60 दर्पण प्रतिबिंब समय अगर पूछ दिया तो 11:60 और 23:60, बस ये दिमाग में रहना चाहिए 11:60 23:60। अब जैसे इसमें क्वेश्चन है कि यदि वास्तविक समय 10:19 हो रहे हो तो इस स्थिति में दर्पण प्रतिबिंबित समय क्या है, ठीक। तो 12 से नीचे का समय है ना 10:19, तो 12 बजे से नीचे का समय, तो हम क्या करेंगे दर्पण प्रतिबिंबित समय निकालने के लिए कि 11 घंटा और ये 60 मिनट है, 11 घंटा 60 मिनट मतलब कितना 12 घंटा, तो 11 घंटा 60 मिनट। अच्छा लेते क्यों है सर 11:60, अब 12 का नीचे का समय है तो हो सकता है जैसे यहाँ 10:19 दिया तो मिनट को मिनट से माइनस कर दे और घंटा को घंटा से माइनस कर दे, इसीलिए इसको इस फॉर्म में लिया जाता है कि घंटा इधर रह जाए और मिनट इधर रह जाए, जिससे कि जो मिनट दिया हुआ है वो मिनट के साथ हो जाए और घंटा जो है वो घंटा के साथ उसका सम हो जाए। तो 10:19 वास्तविक समय है और आपको दर्पण प्रतिबिंबित समय निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि 11 घंटा और 60 मिनट में ये 10 और ये जो 19 मिनट है उसको हम माइनस कर देंगे हमेशा। अब माइनस करेंगे तो 10 में 9 गया तो 1, ठीक, और यहाँ बचा 5, 5 में 1 गया तो 4, ठीक है, और 11 में 10 गया तो 1, मतलब 1:41। आप फिगर बना के देख लो, सेम समय आएगा कि यदि वास्तविक समय 10:19 हो रहा हो तो इस स्थिति में दर्पण प्रतिबिंबित समय क्या होगा, तो दर्पण प्रतिबिंबित समय 1:41 होगा।
अगर वास्तविक समय 10:19 होगा तो दर्पण प्रतिबिंबित समय जो है वो 1:41 होगा। कैसे किए कि 10:19 यहाँ बोल रहा है और क्वेश्चन में क्या है, दर्पण प्रतिबिंबित समय निकालने के लिए बोल रहा था। हम क्या किए कि 12 बजे से नीचे का समय बताया, इसलिए हम इसको 11:60 में इसको हम माइनस कर दिए 10:19 को। हमारा आंसर जो है 1:41 वही हमारा दर्पण प्रतिबिंबित समय को शो करता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन को लेते जाएंगे कंसेप्ट वैसे वैसे और अच्छा से क्लियर होते जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि वास्तविक समय 5:45 हो रहे हो तो इस स्थिति में लंबवत प्रतिबिंबित समय क्या प्रतीत होगा। अब यहाँ पे क्या क्या दिया है, लंबवत प्रतिबिंबित समय। तो लंबवत प्रतिबिंबित समय मतलब क्या हो गया, दर्पण प्रतिबिंबित समय। अच्छा, एक चीज मैं बताया नहीं कि अगर क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाई कर दिया कि दर्पण प्रतिबिंब निकालो या जल प्रतिबिंब निकालो, मतलब लंबवत प्रतिबिंबित समय निकालो या फिर क्षैतिज प्रतिबिंबित समय निकालो, तो जो निकालने के लिए बोला है तो उसी हिसाब से हम निकालेंगे। जैसे कि हम यहाँ कंसेप्ट बता रहे हैं, जैसे कि दर्पण प्रतिबिंबित या लंबवत प्रतिबिंब में क्या बताएं, 11:60 और 23:60, ये दो चीज़ दिमाग में चलना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में चर्चा नहीं किया, ना दर्पण प्रतिबिंब का चर्चा किया है और ना जल प्रतिबिंब का चर्चा किया है, तो हमेशा उस क्वेश्चन को हम दर्पण प्रतिबिंब समय से ही, जो दर्पण प्रतिबिंब समय में जो हम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, सेम अप्रोच को हम फॉलो करेंगे। अगर मेंशन नहीं किया गया है क्वेश्चन में कि दर्पण प्रतिबिंब समय निकालना है या जल प्रतिबिंब समय निकालना है, सिर्फ क्वेश्चन ऐसा रहे कि मान लो इसी क्वेश्चन में रहता कि यदि वास्तविक समय 5:45 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित समय क्या होगा। ठीक, यहाँ लंबवत और क्षैतिज का चर्चा ना करें तो उस केस में भी हम उसको लंबवत मतलब वर्टिकल मतलब दर्पण प्रतिबिंब समय ही निकालेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि यदि वास्तविक समय 5:45 हो रहे हो तो इस स्थिति में लंबवत प्रतिबिंबित समय क्या होगा। तो 12 बजे से नीचे का समय है 5:45। ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज कि लंबवत प्रतिबिंब मतलब क्या हुआ, दर्पण प्रतिबिंबित समय ही पूछा है हमको, तो हम क्या बोले कि कुछ नहीं करना है, 11:60 में ये 5:45 को माइनस कर देना है। ठीक, तो माइनस करते हैं, 10 में 5 गया तो 5 और 5 में 4 गया तो 1। ठीक, और 11 में 5 गया तो 6। मतलब कि यदि वास्तविक समय 5:45 होगा तो उस समय लंबवत प्रतिबिंबित समय या दर्पण प्रतिबिंबित समय कितना होगा, तो 6:15। 5:45 को दर्पण में आप देखोगे तो कितना समय हो रहा होगा, 6:15। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि वास्तविक समय 12:30 हो रहे हो तो इस स्थिति में दर्पण प्रतिबिंबित समय क्या होगा। ठीक, दर्पण प्रतिबिंब समय ही निकालना है, लेकिन वास्तविक समय कितना बताया, 12:30। तो ये वो समय हो गया जो 12 से ऊपर का समय है। जैसे मैंने कहा था ना इसके पहले कि 12 से नीचे का समय रहे तो कितना में माइनस करना है, 11:60 में माइनस करना है। और 12 से ऊपर का समय अगर दे दिया तो कितना में माइनस करना है, तो 23:60 में माइनस करना है। ठीक, 23:60 मतलब क्या, 24 घंटा। 11:60 मतलब क्या, 12 घंटा। ठीक है, तो अब ये देख रहे हैं कि 12:30 है तो आप इसको 11:60 में माइनस कर ही नहीं सकते। ठीक, इसीलिए 12 बजे से ऊपर का अगर समय क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको कितना से माइनस करना है, 23:60 से माइनस करना है। कितना से, 23:60 से। अब इसको हम बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला है कि यदि वास्तविक समय 12:30 हो रहे हो तो इस स्थिति में दर्पण प्रतिबिंब समय क्या है। तो 12:30 है सर, दर्पण प्रतिबिंब समय निकालना है। हम कितना में करेंगे, 23:60 में 12:30 को माइनस कर देना है। ठीक, तो ये 60 में 30 गया तो 30 और 3 में 2 गया तो 1 और 2 में 1 गया तो 1, मतलब 11:30। मतलब कि यदि वास्तविक समय 12:30 हो रहा होगा तो उस समय दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो 11:30 मतलब 11:30 होगा। ठीक, तो ये वो स्थिति हुआ जब समय 12 से ऊपर का समय दिया। तो 12 से जब ऊपर का समय दिया तो कितना माइनस किए, 23:60 में माइनस करना पड़ेगा। 23:60 में 12:30 को माइनस कर दो, जो आपके पास समय आया, जैसे 11:30 इसमें समय आया, वो समय क्या हो गया, आपका दर्पण प्रतिबिंबित समय हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं। प्रतिबिंबित समय 12:25 हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो यहाँ पे प्रतिबिंबित समय बताया, तो प्रतिबिंबित समय मैंने क्या बताया कि प्रतिबिंबित मतलब कि ना ही जल प्रतिबिंब बोल रहा है और ना ही दर्पण प्रतिबिंब बोल रहा है, सिर्फ प्रतिबिंबित बोल रहा है। तो उसको हमको कैसे एज्यूम करना है, ऐसा दर्पण प्रतिबिंब। ठीक, मतलब वर्टिकल मिरर ही उसको हमको एज्यूम करना है।
तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल दिया कि यहाँ प्रतिबिंबित समय बता दिया है 12:25 और आपको वास्तविक समय आपको निकालना है, जबकि इसके पहले के क्वेश्चन में वास्तविक समय बोल रहा था और प्रतिबिंबित समय निकालना था। लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा किया। इसमें क्या है कि यदि प्रतिबिंबित समय 12:25 हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। ठीक है, तो बस करना उसी तरह है। 12 से ऊपर का समय है 12:25, तो कितना से माइनस करना है 23:60 से। सिर्फ यहाँ प्रतिबिंबित बोला है तो उसको हम क्या कहेंगे, दर्पण प्रतिबिंब समय ही कहेंगे। और दर्पण प्रतिबिंब में दो ही चीज़ बताया हूँ, क्या 23:60 और 11:60। बस दिमाग में ये दो चीज़ चलना चाहिए। दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोल दे, चाहे वास्तविक से दर्पण बोल दे या दर्पण से वास्तविक बोल दे, दो चीज़ रहना चाहिए 23:60 और 11:60। तो अब 12 से ऊपर का समय है तो 23:60 और 12 से नीचे का समय है तो 11:60। तो 12 से ऊपर का समय तो कितना लेंगे, तो इसको हम लेंगे 23 घंटा 60 मिनट। उसमें ये 12 घंटा और ये 25 मिनट को माइनस कर देंगे। ठीक, तो 10 में 5 गया तो 5। ठीक, अब यहाँ पे 5 में 2 गया तो 3। ठीक, अब यहाँ पे 3 में 2 गया तो 1 और 2 में 1 गया तो 1, 11:35। मतलब क्या हुआ कि यदि प्रतिबिंबित समय 12:25 हो रहा होगा तो इस स्थिति में वास्तविक समय कितना होगा, तो 11:35 हो रहा होगा। आई होप ये दर्पण प्रतिबिंब, अब आपके पास कोई भी सेट होंगे या कोई भी रीजनिंग का बुक होगा तो आप क्वेश्चन निकालिएगा। दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, ये दर्पण प्रतिबिंब समय ये है तो वास्तविक समय क्या होगा, आप निकाल के देखिएगा, क्वेश्चंस बना के देखिएगा। सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, बस ये दो चीज़ से 11:60 से 23:60 से सारे क्वेश्चन आप बना लोगे। ठीक है, अगला वीडियो में जल प्रतिबिंब साथ ही साथ डिग्री बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी अगर आप रीजनिंग के अंतर्गत या फिर मैथ के अंतर्गत कोई टॉपिक देखना चाहते हो तो आप चैनल विजिट करो। प्लेलिस्ट में सबका टॉपिक वाइज बाकायदा बना हुआ है वीडियो, आप किसी भी टॉपिक को देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं ऑन टाइम आपको मिल सके और आप वीडियो को देख सको। वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।